method we have used in the last question is correct. उसी मेथड के बेसिस पे अब ये क्वेश्चन है, उसमें वैल्यूज हमने शायद ऐसी ले ली कि उसका आंसर 0 आ रहा था, बट अभी हमने ये पर्टिकुलर पुराना किसी ईयर का क्वेश्चन ही उठाया है, तो ये वैल्यूज बिल्कुल सही है। जहां आपको डिस्टेंस, पहले हमने डिस्टेंस निकालना था, अभी ये डिस्टेंस दिया हुआ है l/4। क्या दिया हुआ है? अरे बोलिए, ये l/4 दिया हुआ है, ये m मास की रॉड है और इन दोनों में टेंशन T1 T2 है, वो T1 T2 की आपको रेशियो निकालनी है। बेटा मैं समझ में आया क्वेश्चन? अब इसको देखो कैसे निकालेंगे आप। सबसे पहले तो ये पूरा सिस्टम ना ऊपर नीचे मूव कर रहा, यानी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, ना घूम रहा, घूम ही नहीं रहा ना, इसका मतलब रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। दोनों इक्विलिब्रियम में है ये सिस्टम। नाउ ये सिस्टम दोनों तरह की इक्विलिब्रियम में है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले बेटा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से, फ्रॉम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एक इक्वेशन बना लेंगे कि भाई ऊपर फोर्स कितना है। देखो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, नीचे फोर्स तो है ये स्मॉल m, ये स्मॉल m, तो स्मॉल m 2 स्मॉल mg, ऊपर फोर्स कितना आ गया बेटा? T1 T2, T1 प्लस T2, डन। सो बेटा T1 प्लस T2 कितना आ गया? 2 mg के बराबर आ गया। पहली इक्वेशन डन, पहली चीज डन। क्या था डन? अब सुनो, अगर हम देखो डिस्टेंसेस कहां से दिए हुए हैं भाई? T2 से दिए हुए ना भाई, इस रस्सी से दिए हुए ना, इसी को एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लो आप लोग। नहीं, सेंटर से दिए हुए हैं वैसे। ये किससे दिए हुए हैं? सेंटर से दिए हुए हैं। कहां से दिए हुए हैं? तो हम लोग सेंटर को ही वो मान लेते हैं। क्या मान लेंगे? सेंटर को एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लेंगे। सेंटर से ही डिस्टेंस दिए हुए ना, इस एंड का भी डिस्टेंस सेंटर से दिया हुआ है और इस एंड का भी डिस्टेंस सेंटर से दिया हुआ है। तो आप देख लो अब किसका सेंटर है एक्सिस। चलो आप कह रहे हो कॉर्नर में ले लो, तो कॉर्नर में ले लेते हैं बेटा। इसको हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लिया, तो इस T2 की वजह से कोई टॉर्क नहीं लगेगा। इस T1 की वजह से कितना टॉर्क लगेगा बेटा? ये पूरी लेंथ L है, तो T1 into L, तो सीधी सी बात है T1 into L। भाई T1 फोर्स हो गया और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है यहाँ से? L। इस mg, बताओ ये वाला mg कहाँ एक्ट कर रहा है? L/2 डिस्टेंस पे यार। और यहाँ भी एक ब्लॉक रखा है, ये वाला mg कहाँ एक्ट कर रहा है? L/4 डिस्टेंस पे। यही था ना बेटा? सो देखो इस फोर्स की वजह से टॉर्क कितना आया? T1 into L। T1 फोर्स है और L इसका डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। और टॉर्क आया इसकी वजह से, कैसे आया टॉर्क? अंदर की तरफ। इन दोनों फोर्सेस की वजह से टॉर्क किधर आएगा बेटा? आउटवर्ड। किधर आएगा? तो टॉर्क कितना आएगा दीक्षा? इस mg की वजह से mg into L/2 लिख दूं, तो ये हो गया mg बेटा into L/2 प्लस इस mg की वजह से mg L/4, तो mg L/2 प्लस mg L/4, L कट भी गया। सो T1 की वैल्यू बेटा किसके बराबर आ गई? 3mg, L नहीं आएगा बेटा, L तो कट गया, 3mg/4। अब इस T1 की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूं तो T2 की वैल्यू भी हमारी निकल आएगी। कितनी वैल्यू निकालेगी बेटा? सर अगर हम इसे उसको नंबर करेंगे तो T1 और T2 की वैल्यू सेम आएगी। 5mg/4। तो T1 की वैल्यू अगर यहाँ पुट करोगे बेटा 2mg में से माइनस कर दोगे, 5mg/4 वैल्यू आ जाएगी T2 की। तो इस तरीके से हमने वैल्यूज निकाल दी। अब वैल्यूज निकालने के बाद आप रेशियो कैसे निकालोगे T1/T2 का? निकाल देंगे सर, डिवाइड करके निकाल देंगे। 3:5
T1 by T2 का जो रेशियो आ गया वो 3/5 आ गया। एक बार बेटा आंसर चेक करो, नोटबुक में, बुक में आंसर चेक कीजिए।